मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। बहुत सारे शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है और कहीं कहीं लॉकडाउन भी कुछ टाइम के लिए लग रहा है। तो क्या ये बताइए, लॉकडाउन लगाना या नाइट कर्फ्यू लगाना ये काम भी करता है और इससे क्या कोई फ़ायदा होता है? जो डेटा अभी सामने मिल रहा है उससे ये पता चलता है जो कोविड का सेकेंड वेव है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जो मरने वालों की संख्या है वो कम है। अगर हम कंपेयर करते हैं 2020 के डेथ रेशियो से तो इस वक्त का जो रेशियो है काफ़ी कम है। तो ये कहा जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि इस वक्त का जो वेव है वो इम्पैक्ट कम कर रहा है। इंडिया में 22 सितंबर 2020 से लेके फरवरी 21 तक अगर आप ग्राफ देखते हैं तो जो कोविड के केसेस के काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा था। क्या अचानक हो गया कि ग्राफ ऊपर चले गए और नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा नज़र आने लगे? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है, ये एक मिस्ट्री है। देखिए, पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था 2020 में, ये टोटल फेलियर था, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा उसके बाद से अगर आप ग्राफ देखते हैं तो लॉकडाउन के दौरान में नंबर ऑफ केसेस जो आए थे वो सबसे ज़्यादा थे, बढ़ता ही चला गया था। लॉकडाउन जब आपने ख़त्म कर दिया उसके बाद भी कई महीने तक बीमारी ऊपर बढ़ती हुई गई, बाद में जाकर रिड्यूस हुआ। तो अगर ये कहा जाए कि लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ था तो नहीं, लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लॉकडाउन से लोगों का नुकसान ही हुआ था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों की कमाई बंद हो गई थी, नुकसान के सिवा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया था। अब बात ये करते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि भीड़ भाड़ की वजह से कोरोना वायरस बढ़ता है और बीमारी बढ़ती है, तो इन तस्वीरों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ लाखों की तादाद में आपको नज़र आएंगे। किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जो भी पार्टी रैली करती है, भाषण देती है, लाखों के तादाद में वहाँ लोग नज़र आते हैं। वहाँ उम्रों को भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भीड़ दिखाना है तो बड़े बड़े जो भट्टियाँ छोटे शहरों में काम करते हैं, जो ईंटा बनाते हैं, उसको बंद कर दिया जाता है। वहाँ का जो ठेकेदार होता है उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं और कहा यह जाता है आज काम मत कराना, ये पूरी जो जनता है, पूरी जो वर्कर है, उसको आप वहाँ भाषण में, रैली में लेके आइएगा। तो जब आप भीड़ भाड़ जमा करते हैं तो उस वक्त कोरोना का कोई डर नहीं होता है। दूसरी बात, कुंभ का मेला चल रहा है, गोदी मीडिया गायब है। याद होगा आपको 2020 में तबलीगी जमात के पीछे ये गोदी मीडिया कैसे पीछे पड़ी थी, लेकिन ये कुंभ का जब मेला चल रहा है यहाँ भी लाखों के तादाद में लोग हैं, लेकिन कोई गोदी मीडिया इसके बारे में टिप्पणी नहीं करती है। जब आप रैली करते हैं या कोई सभा करते हैं वहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल होता है, ना वहाँ मास्क का ख्याल होता है, लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला जब बिना मास्क के रिक्शा चलाता है तो आप उसको पीट पीट के मार डालते हैं या फिर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तो ये जितनी कानून आप बनाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए उन लोगों पे, या तो वो कमज़ोर हो या गरीब हो, सिर्फ उसके लिए ही बनाए जाते हैं। बाकी सारे कानून बड़े नेताओं के लिए या कहिए कि अफसरों के लिए बेकार हैं। ये सब बातें आप सब जानते हैं, सिर्फ दिखाकर एक आपकी याद को ताज़ा करा रहा हूँ। इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन देख के समझ तो सकते हैं। जाते जाते एक बात आपको बता दूं कि गर्मी का महीना है। आप जब भी गर्मी से बाहर घर में वापस लौट के आते हैं तो प्यास काफ़ी लगी होती है, या मार्केट में आप घूमते घूमते जब प्यास लगता है तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपको थोड़ी सर्दी लग जाती है, फिर बुखार हो जाता है। इस स्थिति में आप सर्दी से, बुखार से बच के रहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको भी शक होने लगेगा कि कोरोना तो नहीं हो गया है, या फिर कहीं आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो टेस्ट कैसा होगा आपको ज़्यादा बेहतर मालूम है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।